गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 10वीं की NCERT के गणित का एक्सरसाइज प्रश्नावली 3.3 पढ़ेंगे। ये आज कल के वीडियो का दूसरा पार्ट है ना, जिसमें से कि हमने क्वेश्चन नंबर 2 तक सॉल्व कर लिया था, कोण हमने निकाल लिया था। आज हमें बैट और बॉल अर्थात बल्ला और गेंद का काम करना है, उस सवाल को हल करना है। जैसे है तीसरा, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंद 3800 रुपये में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंद 1750 रुपये में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात करना है। अब ये क्रिकेट का कोच है, तो इसे तो बल्ले और गेंदों से बहुत ज़्यादा दोस्ती होगा, बहुत ज़्यादा प्यार होगा। अब हम लोग उसके प्यार को और आगे बढ़ाते हैं, उसे हम लोग प्रूफ करते हैं, उसे हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए, तो पहला नंबर सवाल जो हमारा है उसमें बैट और बॉल से है, तो इसमें हम एक्स और वाई के जगह बी और जी ले लेते हैं, है ना। तो एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंद खरीदी। तो यहाँ हम लिखते हैं माना कि बल्ला बराबर 20 रुपये का है। पुनः माना कि गेंद बराबर जी रुपये का है ना। अब यहाँ पर हम लिखते हैं प्रश्न से हमारा क्या है कि 7 बल्ला और 6 गेंद 3800 रुपये में खरीदता है। तो 7 बल्ला यानी कि 7B, 6 गेंद यानी कि 6G इज इक्वल टू 3800 रुपीज़। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। दूसरे इक्वेशन की तरफ बढ़ते हैं और फिर यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं, है ना। दूसरा समीकरण के लिए क्या है कि अब लिखेंगे यहाँ पर पुनः प्रश्न से 3 बल्ला और 5 गेंद 1750 रुपये में। 3 बल्ला और 5 गेंद कितना में खरीदता है वो? 1750 रुपये। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। अब फिर हम लिखते हैं समीकरण 1 से। पहले नंबर समीकरण को हम लोग हल कर लेते हैं। 7B प्लस 6G इज इक्वल टू 3800। ठीक है, हम लोग इसको लिख सकते हैं 7B इज इक्वल टू 3800 माइनस 6G। अब B बराबर 3800 माइनस 6G बट्टा ये 7 इधर आ गया तो बाई में आ गया, है ना। ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। कोई दिक्कत नहीं। अब समीकरण 2 में b का मान रखने पर चलिए अब हम लोग रखते हैं 3b प्लस 5g इक्वल टू 7050। ये इक्वेशन 2 है। 5g आ चुका है यहाँ पर, देखिएगा, ध्यान रखिएगा। अभी 4G का ज़माना है, 5G अभी मैथ्स में आ चुका है आपका, बहुत जल्द आपके प्लेटफॉर्म पर आ जाए। चलिए, थैंक यू। 3b है ना, तो b का वैल्यू हमारा क्या है, ये रहा। तो 3 मल्टीप्लाई 3800 माइनस 6G भी आ गया बाई 7 प्लस 5G इज इक्वल टू 1750।
सॉल्व करते हैं इसको। 38 में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 114 और 00 माइनस 6 3 जा 18G बाई 7 प्लस 5G इज इक्वल टू 1750। 11400 माइनस 18G प्लस 7 5 जा 35G इज इक्वल टू 1750। ये 7 हो गया। अब क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा देंगे, है ना। तो 11400 माइनस 18G प्लस 35G इज इक्वल टू 1750 में जब 7 से गुना करेंगे तो ये आपको हो जाएगा 1750 में 7 से गुना करेंगे तो 5 7 35 की 5 हासिल 3 7 7 49 50 51 52 की 2 हासिल 5 7 एकम 7 और 5 12 इतना हो गया, है ना। अब हम लोग इसको क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, है ना। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो बाबू ये हो जाता है और 35 में से 18 जाएगा तो ये आपको हो जाएगा 17G बराबर 12250 माइनस ये प्लस में है इक्वल टू के अपोजिट साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में 11400। तो 17G बराबर माइनस करेंगे ये हो जाएगा 850। तो G बराबर 17 से ये कट जाएगा ना, 17 25 50 G बराबर 50। तो G का वैल्यू तो हमारा आ गया, यानी कि गेंद का वैल्यू हमारा आ गया 50 रुपये का एक गेंद पड़ा था, वो बंदा ने खरीदा था, तो मतलब कोच ने खरीदा था। तो अब पुनः G का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब G का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो ये है हमारा 1 नंबर 7B प्लस 6G इज इक्वल टू 3800। G का मान रख रहे हैं ना, और G का मान कितना आया था हमारा 50 रुपीज़। 7B प्लस 6 इंटू 50 इज इक्वल टू 3800। 7B इक्वल टू 6 5 जा 30 300 यानी कि 3800 माइनस इधर प्लस में है तो अपोजिट साइड में जाकर माइनस में हो जाएगा। 7B इक्वल टू 3500, ये अब कैंसिल हो जाएगा ना, 7 से कैंसिल हो गया, 7 5 जा 35 यानी कि B इक्वल टू 500 रुपीज़। बहुत सस्ता हालांकि बल्ला है, 5 रुपये में सॉरी 500 रुपये में बल्ला अभी मिल नहीं रहा अच्छा सा, है ना। तो अब लिख लेंगे यहाँ पर बल्ला का मूल्य बराबर 500 रुपये और गेंद का मूल्य बराबर 50 रुपये। क्या आंसर, ठीक है ना। चलिए अब एक क्वेश्चन नंबर आ गया हमारा 4। क्वेश्चन नंबर आ गया हमारा बाबू 4, है ना। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, 4 नंबर क्वेश्चन पर थोड़ा सा नज़र एक बार डाल लेते हैं। एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर जाइएगा तो 105 रुपये दीजिएगा, 15 किलोमीटर जाइएगा तो 155 रुपये दीजिएगा। तो सबसे पहले इसमें पूछ रहा है कि नियत भाड़ा क्या है और एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा उसे देना पड़ सकता है ना।
बेचारे को काफ़ी दूर जाना है, लंबा दूरी जाना है, तो उसको भाड़ा तो देना पड़ेगा, अच्छा खासा भाड़ा देना पड़ेगा बेचारे को। चलिए उसका एक प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व कर देते हैं। बेचारे को नहीं समझ में आ रहा है कि उसे कितना भाड़ा दिया जाना चाहिए, कितना उसका जायज़ भाड़ा है। चलिए 4 नंबर, तो माना टैक्सी का नियत भाड़ा, नियत भाड़ा बराबर 100 रुपये, है ना। उसका जो अतिरिक्त भाड़ा है, जो प्रति किलोमीटर के रेट से लेता है, वो मान के चलते हैं कि है 5 रुपया, है ना। स्थिति यहाँ पर देखिए दो बनती है। वो 10 किलोमीटर जाना चाहता है तो 105 देता है, और 15 जाता है तो 155 देना पड़ता है। तो x ये नियत हो गया, प्लस 10 किलोमीटर 10y इज इक्वल टू 105 रुपया। इक्वेशन 1, ये स्थिति 1 है आपका। स्थिति 2 के अनुसार x प्लस 15y यानी कि 15 किलोमीटर जाता है, तो वो देता है आपको 155 रुपया। समझिए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा आपको, नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अब हम लोग बनाते हैं, यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं समीकरण 1, समीकरण 1 से, यानी कि x प्लस 10y इज इक्वल टू 105, x इज इक्वल टू 105 माइनस 10y, इक्वेशन 3 हो गया। अब समीकरण 2 में x का मान रखने पर, दूसरा क्या है, x प्लस 15y इज इक्वल टू 155, x प्लस 15y इज इक्वल टू 155। x का वैल्यू क्या है, 105 माइनस 10y प्लस 15y बराबर 155, ये हो गया x का वैल्यू। अब ये 105 प्लस 5y बराबर 155, तो 5y बराबर हो जाएगा 155 माइनस ये इधर आ जाएगा ना, तो 105 हो गया। अब फिर 5y बराबर, ये जब माइनस करेंगे तो 50, या y बराबर 50/5 इज इक्वल टू 10 रुपीज़। कितना हो गया, 10 रुपीज़ हो गया। y का वैल्यू आ गया हमारा। अब y के बाद क्या होता है ना, इसे x का वैल्यू फिर से अब निकालना पड़ेगा। तो समीकरण 1 में y का मान रखने पर, समीकरण 1 क्या है, x प्लस 10y इज इक्वल टू 105, तो x प्लस 10, अब y का वैल्यू मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल टू 105, x प्लस 100 इज इक्वल टू 105, x इज इक्वल टू 105 माइनस 100, x इज इक्वल टू 5 रुपीज़, है ना। तो नियत भाड़ा क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नियत भाड़ा क्या हो जाएगा, नियत भाड़ा बराबर 100 रुपया बराबर 5 रुपया। अब 25 किलोमीटर का भाड़ा, उस व्यक्ति को कितना जाना है, एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा, तो x प्लस 25y, तो x
एक्स का वैल्यू कितना है 5 प्लस 25 गुना वाई का वैल्यू है 10, 5 जोड़ 250 बराबर 255 रुपया आंसर। कोई ज़्यादा महंगा नहीं है। 25 किलोमीटर वो पर्सनल टैक्सी करके जाता है तो 255 रुपया उसको मिल जाता है। हमारे तरफ 5 किलोमीटर ही जाएंगे तो 500 रुपया ले लेगा सब, है ना। मगर यहाँ तो बहुत सस्ता है। जहाँ का भी हो एक बार घूमना चाहिए, है ना। अब आइए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 के तरफ 5 प्रतीक है पांडवों का, और इस क्वेश्चन का पांडव पूरे हुए। अब यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाता है तो 5/6 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात करें। तो चलिए हम लोग भिन्न ज्ञात कर लेते हैं। ये भिन्न भी ऐसा चीज़ है कि जल्दी मिलता नहीं, भिन्न से भाग जाता है ना। तो माना अंश बराबर x, हर बराबर y। अब जब अंश और हर हमने x y मान लिया तो भिन्न क्या हो जाएगा x/y, है ना। प्रश्न से क्या है कि अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो भिन्न हमारा 9/11 हो जाता है। इसको अब सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेरे ख्याल से हमें आता है, कर देते हैं। 11 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 9 इंटू वाई प्लस 2। 11x प्लस 22 इज इक्वल टू 9y प्लस 18। हो गया ना। 11x माइनस 9y इज इक्वल टू 18 माइनस 22। 11x माइनस 9y इज इक्वल टू -4। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इक्वेशन निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। चलिए, थैंक यू। अगला स्थिति 2 क्या थी इस क्वेश्चन की? स्थिति द्वितीय, दूसरी स्थिति क्या थी कि अगर अंश और हर दोनों में 3 हम ऐड कर देते हैं, कितना 3, तो भिन्न जो है हमारा 5/6 हो जाती है ना। इसको भी सेम उसी तरीके से ऐड कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके। 6 इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 5 इंटू वाई प्लस 3, है ना। सॉल्व करते हैं। 6 प्लस 6 3 ज़ा 18 इज इक्वल टू 5y प्लस 5 3 ज़ा 15। 6x माइनस 5y इज इक्वल टू 15 माइनस 18। 6x माइनस 5y इज इक्वल टू -3। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2, है ना। अब समीकरण 2 से 6x माइनस 5y इज इक्वल टू -3, है ना। तो ये क्या हो जाएगा 6x, इसको इधर करते हैं, इसको इधर करते हैं, +3 इज इक्वल टू 5y, या अब लिख देते हैं 5y इज इक्वल टू 6x प्लस 3। y इज इक्वल टू 6x प्लस 3/5, है ना। अब y का मान समीकरण 1 में रखने, अब रख के देखते हैं इस y का मान जो है वो समीकरण 1 में रख के देखते हैं इस समीकरण, ठीक है ना। सबसे पहले समीकरण 1 हमें लिखना होगा। समीकरण 1 हमारा है 6x माइनस 5y इज इक्वल टू -3, है ना। सर ये समीकरण 2 है, 6x माइनस 5y, सॉरी, समीकरण 1 है।
11x माइनस 9y इज इक्वल टू -4। तो 11x माइनस 9 6x प्लस 3/5 इज इक्वल टू -4। अब इसको सॉल्व हम लोग कर लेते हैं। 11x माइनस 9 6 जा 54 माइनस 9 3 जा 27/5 इज इक्वल टू -4। अब इसके बटा में भी 1 है, तो इसको अब हम लोग क्या कर लेते हैं, क्रॉस एलसीएम इसका। तो ये तो हमारा 5 ही हो जाएगा। अब 11 5 जा 55x माइनस 54x माइनस 27 इज इक्वल टू -4। ठीक है ना। अब इसको क्या करते हैं, 55x माइनस 54x माइनस 27 इज इक्वल टू 20। ये इस साइड में गया तो 20 हो जाएगा, है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं क्या होता है। तो अब हो जाएगा 55 और 54 से माइनस कर देंगे, तो ये हमारा हो गया x इज इक्वल टू -20, और इस साइड अपोजिट में -27 था, तो इस साइड जाकर क्या हो जाएगा +27। x इज इक्वल टू 7 हमारा आ गया, है ना। अब लिखते हैं x का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रख के देखते हैं इसका मान। y इज इक्वल टू 6x प्लस 3/5, y इज इक्वल टू 6 इंटू 7 प्लस 3/5, y इज इक्वल टू 6 7 जा 42 प्लस 3/5, y इज इक्वल टू 45/5 इज इक्वल टू 9, है ना। तो x का वैल्यू क्या आ गया 7, y का वैल्यू 9, इसलिए भिन्न बराबर x बट्टे y बराबर 7/9 आंसर। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को? दिक्कत होगी तो बोलो हाँ, अगर नहीं बोलेगे तो मुझे नहीं पता चल पाएगा ना, और मैं उसको सॉल्व नहीं कर सकता। इसलिए आप लोग मुझे बता देंगे जहाँ आप लोगों को थोड़ी बहुत भी दिक्कत होगी। अगला सवाल जैकब से रिलेटेड बहुत ही बेस्ट और बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पूर्व की आयु की 7 गुनी हो जाएगी। उसकी वर्तमान आयु क्या हो? चलिए अब बेचारे का एज भी बता देते हैं हम लोग, है ना। एज बता देते हैं, एज बताने में क्या है। चलिए शुरू करते हैं आज का 5वां सवाल। लिखते हैं, माना जैकब की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। अब जैकब के पुत्र की आयु बराबर y वर्ष, है ना। स्थिति 1 है, स्थिति 1 के अनुसार 5 वर्ष बाद जैकब की आयु x प्लस 5 हो जाएगी। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु हो जाएगी x प्लस 5। ठीक है, फिर 5 वर्ष बाद
जैकब के पुत्र की आयु, अभी इसकी y वर्ष है तो 5 वर्ष बाद क्या हो जाएगी, y+5, है ना। इसलिए स्थिति क्या बन रही है हमारी, x+5 इज इक्वल टू 3 गुनी है तो y+5 × 3, x+5 इज इक्वल टू 3y+15, या x-3y इज इक्वल टू 15 है और ये इधर आ जाएगा तो 15-5, है ना। तो x-3y इज इक्वल टू 10, ये हो गया आपको इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब बारी आती है स्थिति 2 की। स्थिति 2, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु अब क्या होगी, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु बराबर, अभी वर्तमान में जब उसकी x है तो 5 वर्ष पहले हम 5 माइनस कर देंगे, फिर 5 वर्ष पूर्व जैकब के पुत्र की आयु बराबर, अभी y है 5 माइनस कर देंगे, ठीक है ना, ठीक है। चलिए बहुत सुंदर, कोई दिक्कत नहीं हो रही है आप लोगों की, बहुत अच्छे बच्चे। अब इक्वेशन बनता है कि x-5, 5 वर्ष पूर्व जैकब अपने पुत्र की आयु का 7 गुना था। हो गया, सॉल्व करते हैं। x-5 इज इक्वल टू 7y-35, x-7y इज इक्वल टू -35 + 5, x-7y इज इक्वल टू -30, ये इक्वेशन 2 हो गया ना। अब हम लोग बनाते हैं इक्वेशन नंबर 3, तो चलिए इसी को सॉल्व कर देते हैं। समीकरण 2 से x-7y इज इक्वल टू -30, यही है ना। चलिए करते हैं, x इज इक्वल टू -30, ये इधर जाएगा तो +7y, ये हो गया इक्वेशन नंबर 3, है ना। अब समीकरण 1 में x का मान रखने पर क्या होता है, समीकरण 1 हमारा है x-3y इक्वल टू 10, x-3y इज इक्वल टू 10, x का वैल्यू है हमारा -30 + 7y, -30 + 7y -3y इज इक्वल टू 10, -30, ये 7y और 3y माइनस हो जाएगा तो +7y, क्योंकि बड़ा वाला +4y, 4y हो जाएगा क्योंकि 7 बड़ा है और 7 से 3 जाएगा तो 4 होता है, 4y इज इक्वल टू 10। अब 4y इज इक्वल टू 10 और इधर माइनस है तो अपोजिट साइड में जाके हो जाएगा +30, 4y इज इक्वल टू 40 या y इज इक्वल टू 10, y इज इक्वल टू 10, 4 से इसको कैंसिल करा देंगे तो 10 टाइम्स y इज इक्वल टू 10। अब देखते हैं इसके बाद क्या होगा भाई, कोई बताइए। y इज इक्वल टू 10, समीकरण 2 में, चलिए इधर ही बनाते हैं, y इज इक्वल टू 10 बस हम लोग याद रखेंगे अभी, है ना, और लिखेंगे समीकरण 2 में y इज इक्वल टू 10 रखने पर, तो x इज इक्वल टू 7y -30, x इज इक्वल टू 7 × 10 -30,
x इज इक्वल टू 70 माइनस 30 या x इज इक्वल टू 40 आंसर। तो अब यहाँ पर हो गया बाबू जैकब की वर्तमान उम्र बराबर x बराबर 40 वर्ष और जैकब के पुत्र की वर्तमान उम्र बराबर y बराबर 10 बस यही हो गया हमारा आंसर। थैंक यू। और इसका बहुत ही जल्द आपको जो चैप्टर है 3.4, ये आपको चैप्टर 3.4 चैप्टर बहुत ही कल आपको इसका नोट्स मिलेगा, कल आपको इसका वर्क मिलेगा, कल इसका आपको सॉल्यूशन मिलेगा। टाइमिंग होगी आपको 4 PM, टाइमिंग होगी आपको 4 PM। कल 4 बजे शाम को आपको एक्सरसाइज 3.4 का सॉल्यूशन मिलेगा। और इसी तरह आप इस चैनल को किंग ऑफ मैथ्स को आप लोग प्रमोट करते रहें, बहुत अच्छा। और अगर आपको ये चैनल अच्छा लगता है, इस चैनल पर बताए गए सारे कंटेंट्स अच्छे लगते हैं, तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू और मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह। और अब तक के लिए आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद।